नमस्कार, मैं ब्रह्म प्रकाश ओझा श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ZIIEI एक ऐसा मंच है जिसके अंतर्गत शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों के लिए अनेक नवाचारों को एकत्रित किया जाता है, जिन्हें कुछ निश्चित केस स्टडी के अंतर्गत शामिल किया गया है। आज हम उनमें से ही एक केस स्टडी के विषय में कॉमिक के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका नाम है दैनिक बाल अखबार। केस स्टडी शुरू करने से पहले हम ZIIEI के विषय में जान लेते हैं। ZIIEI शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों के लिए एक ऐसा मंच है जिनमें उनके द्वारा शिक्षा में परिवर्तन हेतु दिए गए नवाचारों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम की सबसे अधिक प्रभावित करने वाली विशेषता यह है कि इसमें दिए गए नवाचार शून्य निवेश पर आधारित हैं। ये नवाचार वे हैं जो किसी न किसी शिक्षक ने अपने कक्षा कक्ष में क्रियान्वित किए हैं और इसके द्वारा लाभ प्राप्त किया है। ये नवाचार सामान्य और विशेष आवश्यकता दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद है। तो चलिए अब हम इस केस स्टडी का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता को विकसित करने, उनमें अभिव्यक्ति की क्षमता का विस्तार करने, कला, संस्कृति व साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने, देश दुनिया, राज्य, समाज की स्थितियों से साक्षात्कार कराने के लिए बाल अखबार की उपादेयता निश्चित तौर पर अतुलनीय है। इस नवाचार के माध्यम से विद्यार्थियों का पठन कौशल एवं लेखन कौशल भी विकसित होता है। उनमें नेतृत्व क्षमता जागृत होती है और साथ ही जो विद्यार्थी पढ़ने, लिखने या बोलने में कमजोर हैं, उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। दैनिक बाल अखबार जहां विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि को दर्ज कर सकता है, वहीं इसका साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक संस्करण विद्यार्थियों की क्रियाशीलता का दर्पण होगा। मासिक या वार्षिक संस्करण में विद्यार्थियों की स्वरचित रचनाओं को स्थान देकर उनकी भाषा में आशातीत सुधार संभव है। तो आइए अब हम इस केस स्टडी के कक्षा कक्ष क्रियान्वयन को समझ लेते हैं। कुछ विद्यार्थी भोजनावकाश में भोजन करते हुए बातें कर रहे हैं। तुमने देखा? विद्यालय के बगीचे में कड़ी पत्ता का पौधा उगाया है। नहीं, मुझे तो पता नहीं। चलो इसे अपने टीचर को बताते हैं। हाँ चलो। गुरुजी, क्या आपने देखा कि विद्यालय के बगीचे में एक करी पत्ता का पौधा उगाया है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। गुरुजी, हमारे विद्यालय के पड़ोस में एक महान संत का प्रवचन भी होने वाला है। वाह, तुम लोग तो बहुत सतर्क हो अपने विद्यालय के प्रति। मुझे तुम्हारी ये पहल बहुत अच्छी लगी। तुम लोग एक काम करो, क्या? कल से कक्षा में उपस्थित तथा अनुपस्थित विद्यार्थियों के विषय में सूचनाएं एकत्रित करो। साथ ही उस दिन का मौसम तथा अन्य सूचनाएं भी एकत्रित करो। लेकिन हम इन सूचनाओं को किस प्रकार अन्य लोगों तक पहुंचाएंगे? गुरुजी, हम इस सूचना को विद्यालय के सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हैं। हम इन सूचनाओं को अपनी कक्षा के बुलेटिन बोर्ड पर भी लगा सकते हैं। हम ऐसा करते हैं कि इसके लिए एक बाल अखबार निकालते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। इसके लिए तुम्हें एक संपादक का चुनाव भी करना होगा, जो कि सूचनाओं का संकलन करेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। विद्यालय की छुट्टी हो जाती है और विद्यालय से छात्र अपने घर जाने लगते हैं। क्या तुमने आज का अखबार देखा? क्या खास है आज के अखबार में? आज हमारे जिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा है। तुम्हारे पास हमेशा नवीन समाचार होते हैं। क्यों नहीं? मैं हमेशा अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर ध्यान रखता हूँ। इस प्रकार की प्रेरणा तुम्हें किस प्रकार मिली? तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि एक अखबार हमारे विद्यालय से भी निकलता है। सच में? क्या नाम है उस अखबार का? दैनिक बाल अखबार। मुझे यह नवीनतम समाचार वहीं से मिलते हैं। चलो आज तो शाम हो गई। मैं कल तुम्हें बाल अखबार के बारे में बताऊंगा। चलो कल मिलते हैं। चलो दोस्त, खेलने चलते हैं।
हाँ हाँ चलो। हाँ याद आया, तुम कल मुझे अपने विद्यालय के बाल अखबार के विषय में बता रहे थे। देखो यह है अखबार। देखो इस बाल अखबार में उन घटनाओं को शामिल किया जाता है जो दिन भर विद्यालय में या उसके आसपास होती हैं। किस प्रकार की सूचनाओं को इसमें शामिल किया जाता है? यह बहुत रोचक होता है। इसमें विद्यार्थी दिन भर की गतिविधियों की सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, जैसे विद्यालय के शुरू होने से लेकर समाप्ति तक की गतिविधियां, प्रतियोगिता, प्रार्थना, अध्यापन संबंधी या अध्ययन संबंधी। तो क्या इसमें विद्यालय की समस्याओं को भी उठाया जाता है? विद्यालय की बहुत सी समस्याएं भी प्रकाश में आती हैं, जिनमें कुछ समस्याएं विद्यार्थियों की होती हैं तथा कुछ अध्यापकों की। लेकिन इन समस्याओं को कौन सुलझाता है? इन समस्याओं को विद्यालय सुलझाता है। तुम्हें याद है जब तुम्हारे पास गणित विषय की पुस्तक नहीं थी, तब तुम कितने निराश हो गए थे? हाँ, मेरे पास पुस्तक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और मैं बहुत निराश हो गया था। हाँ, यदि तुम्हारे विद्यालय में कोई बाल अखबार होता, तो इस समस्या को बड़ी आसानी से सुलझाया जा सकता था। सही कहा तुमने। तुम्हें पता है इस वर्ष मेरी कविता को सर्वश्रेष्ठ कविता के रूप में चयनित किया गया है। तो तुम्हारी रचना बाल अखबार के किस संस्करण में प्रकाशित हुई थी? मेरी कविता वार्षिक संस्करण में प्रकाशित हुई थी। इसका मासिक तथा वार्षिक संस्करण भी प्रकाशित किया जाता है, जिसमें लेख, निबंध, कहानी, कविता, चित्र, कार्टून आदि शामिल किए जाते हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। इसमें कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को एक सप्ताह के लिए संपादक बनाया जाता है। इसे पढ़ा कब जाता है? संपादक द्वारा बाल समाचार पत्र तैयार करने के बाद छुट्टी से 15-20 मिनट पहले पढ़कर सुनाया जाता है। यदि मेरे विद्यालय में भी बाल अखबार प्रकाशित होता तो मैं भी उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता। इसमें निराश होने जैसी कोई बात नहीं है। तुम इसकी सलाह अपने विद्यालय के शिक्षक को दे सकते हो। हाँ, तुमने मुझे अच्छा रास्ता दिखाया। मैं कल ही इस विचार को अपने शिक्षक के समक्ष रखूंगा। इसी तरह के अन्य दिलचस्प एसएसडी के कक्षा प्रयोग हेतु आप JIIEI का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया गया है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।